ओम शांति। आज हम सबके बीच खास अनुभव शेयर करने के लिए अनीता बहन उपस्थित हुई है ना। वीडियो ऑन है, सब देख रहे हैं। और आज का दिन विशेष संडे का दिन अनुभव शेयरिंग का रहता है। और हमारे बीच आज ऐसे अनुभवी खास बाबा, मुझे डिटेल मुझे भी नहीं मालूम, मैं भी अभी अनुभव सुनूंगी कि कब से ज्ञान में है। बाकी जब से भी ज्ञान में होंगे, बहुत गहराई से डूबे हुए हैं। और इनकी सेवाओं से, इनकी बातों से और इनकी एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है। तो अभी हम सब इस अव्यक्त मुरली रिविजन क्लास में खास आज अनुभव सुनने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। तो आज के क्लास के लिए मैं अनीता बहन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। भले छोटी सी क्लास है, लेकिन ये अनुभव संजोने वाली क्लास है। एक एक का अनुभव सुन के अपने जीवन को भी आप लोग के जैसे बनाने की प्रेरणा ले रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। और खास निवेदिता बहन सबका वेलकम गुलदस्तों से करती हैं। तो आज भी निवेदिता बहन अपने गार्डन के गुलदस्तों से अनीता बहन का स्वागत करेंगे। तो हमारी निवेदिता बहन यूएस से हैं और विशेष यूएस में रह के गार्डनिंग करती हैं और बहुत अच्छा गुलदस्ता तैयार करती हैं। तो स्वागत करेंगे निवेदिता बहन। ओम शांति दीदी। सभी भाई बहनों का इस क्लास में, अव्यक्त मुरली के इस क्लास में स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग सब सुन ही रहे हैं कि आज अनीता दीदी का अनुभव हम लोग सुनेंगे और उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। सब लोग को कुछ ना कुछ अपने अपने हिसाब से सीखने को मिलेगा। आपके बारे में बहुत कुछ तो हमें नहीं जानकारी है, लेकिन जो भी है अभी आपसे सुनेंगे। आपका अनुभव, कितने साल से आप हैं और अब तक आपको कैसा अनुभव हो रहा है बाबा के साथ, ब्राह्मण परिवार के साथ, और जो भी आप और भी क्लास करते होंगे सबके साथ जो भी अनुभव है, तो आप हमें शेयर करें। इसके लिए मैं आपका फूलों से, अभी तो वो गार्डन वाले रियल नहीं है, बट इन फूलों से सब क्लास के सारे बच्चों की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ इस क्लास में, आपका अनुभव के लिए। थैंक यू वेलकम दीदी। थैंक यू। ओम शांति। हम अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम अनीता जैन है और मैं लखनऊ से हूँ और 5 साल से ज्ञान में हूँ। और आज हम आपके साथ जो अनुभव शेयर करेंगे कि कैसे हम लौकिक से अलौकिक बने। तो जब हम शिवानी दीदी को सुन करके ज्ञान में आए, हमने कोर्स किया, लेकिन उससे पहले हमको ना तो शिवानी दीदी के बारे में कुछ पता था और ना ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में कुछ पता था, और ना कभी किसी संस्था से जुड़ने की कोई इच्छा थी। कभी हम पूरी तरह से ज्ञान में आने से पहले पूरी तरह से लौकिकता से भरपूर थे। एक संपन्न परिवार से हूँ और अच्छा परिवार, मनचाहा साथी, बहुत अच्छे बच्चे, जॉइंट फैमिली को बिलोंग करते हैं और यही हमारी दुनिया थी। कभी इस दुनिया से बाहर निकल के कभी देखा ही नहीं, ना कभी देखने की इच्छा हुई। जैसे एक नॉर्मल लेडी की लाइफ होती है कि धर्म ध्यान करना और घर गृहस्थी में रमे रहना, तो मेरे परिवार के चारों तरफ ही मेरी जिंदगी घूमती थी। मेरा पूरा दिन कब बीत जाता था हमें पता नहीं चलता था। और जैसे भाई जिंदगी है तो विघ्न है, परिस्थितियां हैं, शरीर है तो रोग है, परिवार है जहाँ 4 बर्तन है तो थोड़ी आवाज तो होगी ही, संस्कारों का, विचारों का टकराव तो होगा ही। तो जहाँ ऐसा, तो ये सब कुछ नया नहीं लगता था क्योंकि ये तो जीवन में होगा ही। तो इन सब के रहते भी जिंदगी बहुत स्मूथ चल रही थी। फिर अचानक से एक ऐसा लाइफ में पार्ट आया कि हमारे युगल ने शरीर छोड़ दिया, जिनसे मेरा बहुत ज्यादा मोह हुआ करता था और उनके बिना कभी जीवन की कल्पना हम कर नहीं सकते।
वहां से जिंदगी एक ठहराव में आ गई और संकल्प बिल्कुल शून्य हो गए। जबकि मेरा परिवार बहुत अच्छा, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, शायद अच्छे थे, अच्छे हैं, इसीलिए लाइफ में ऐसा लग रहा था कि कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थे, कोई स्ट्रगल नहीं था, लॉस ने बहुत अच्छे से संभाला। तो ये चिंता भी नहीं थी कि अगर मैं भी ना रहूं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और जिस समय युगल ने शरीर छोड़ा तो बेटी हॉस्टल जा चुकी थी और बेटे 11th में थे, तो बहुत छोटे भी नहीं थे कि मुझे उनके अब कोई पालन पोषण करना है, और संस्कार अच्छे ही शुरू से दिए थे, तो निश्चिंत अवस्था थी पूरी तरीके से। तो ठहराव ये आया कि अब लाइफ में करूं क्या। लाइफ जैसे एकदम शून्य हो गई, कुछ सोचने के लिए नहीं बचा, कुछ करने के लिए नहीं बचा कि लाइफ में करना क्या है। और यही लग रहा था कि क्या करना है, अब तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब आगे क्या। क्योंकि एक मन में ये ठान लिया था कि मुझे जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी जीनी है। लाइफ को आगे देखती थी, कुछ नजर नहीं आता था कि बच्चे आज पढ़ाई में हैं, कल जॉब में होंगे, परसों अपने परिवार में होंगे। सब अपनी अपनी रीति हमारा ध्यान रखेंगे, और सब ध्यान रख भी रहे थे। लेकिन जो मेरे अंदर का खालीपन था, जो शून्यता थी, उसको कोई भर नहीं पा रहा था। जैसे एकदम से कुछ भी एकदम से खाली हो गए, जहाँ लाइफ एकदम बिजी चल रही थी वहां एकदम से खाली हो गए। तो कुछ समझ नहीं आता था क्या करें, कोई फाइनेंशियली भी नहीं था कि मैं बाहर, और ना घर वालों को ये मंजूर था कि आप बाहर निकल के कुछ करो। हम बिजनेस में सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन नहीं, उनको मंजूर था कि नहीं, आप घर पे रहो। अब क्या करें। तो हमारा जो जैन धर्म होता है, तो इसमें एक मेरे पास यही ऑप्शन बच रहा था कि हम संन्यास ले लें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके बच्चों से फ्री होकर के हम संन्यास ले लें। लेकिन हमारे यहाँ का संन्यास बहुत कठिन होता है, तो उसकी हिम्मत नहीं थी हमारे अंदर कि हम संन्यास तो नहीं ले सकते, लेकिन फिर लाइफ में करना क्या है, ये बिल्कुल सोच रहे थे। 2 साल इसमें बीत गए, थोड़ा डिप्रेशन भी आया, निगेटिविटी भी आई। जहाँ मुझे हमारे बच्चों को संभालना चाहिए था, वहां मेरे बच्चे मेरे डिप्रेशन को झेल रहे थे, ऐसी स्थिति भी आई। घर वाले मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, हमें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका व्यवहार हमें निगेटिव लग रहा है कि वो तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे हैं कि हम लाइफ को कैसे काटेंगे। और लेकिन मुझे इस तरह से जिंदगी नहीं काटनी। हमें टीवी देखने का शौक नहीं था, हमें गॉसिप करने का शौक नहीं था, हमें किसी के यहाँ कुछ जाने आने का, घूमने फिरने का शौक नहीं था, और जो थोड़ा बहुत था वो भी शायद खत्म हो गया था। कुछ कहने का मतलब कि कुछ बोलने के लिए, कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो ये लक्ष्य विहीन लाइफ बहुत चुभती थी। तो हमने खुद को अध्यात्म की तरफ जोड़ा, अपने धर्म की तरफ ही जोड़ा। ज्यादा से ज्यादा धर्म में लगी रहते थे, भक्ति नहीं थी, लेकिन लगता था जीवन यूं ही वेस्ट हो रहा है, तो क्यों ना कुछ धर्म का लाभ और बढ़ा लिया जाए। तो अपने आप को जप तप व्रत में डाल दिया। मंदिर जाती थी, 2 घंटा बैठी रहती थी, शास्त्र पढ़ती थी, पूजा करती थी, जाप करती थी। लेकिन वो 2 घंटे तो शांति के लगते थे, लेकिन घर आके फिर वो 22 घंटे बहुत ही खाली खाली रहते थे। घंटों बगीचे में बैठी रहती थी, बस शून्य से पेड़ों को ताकती रहती थी, कुछ भी नहीं था सोचने के लिए, करने के लिए। फिर अपने गुरुओं को फॉलो करती थी ऑनलाइन, और देखती थी कि कुछ ऐसा मिले कि मैं घर गृहस्थ में ही रह के वैराग्य को पाऊं, वैराग्य का रास्ता घर गृहस्थ में ही मिले। तो जब भी मंदिर जाती थी तो अपने तीर्थंकर के आगे यही बोलती थी कि बाबा मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाओ, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाओ। अब जीवन है तो जीना ही है, तो इसको हमें अच्छे से जीना है, इसको हमें काटना नहीं है। ये संकल्प चलता रहता था। फिर कुछ समय पहले हमने शिवानी दीदी को फेसबुक पे देखा, तो उनके कोट्स हमें अच्छे लगे, तो हमने ये कौन है आखिर, तो उनको कुछ दिन फेसबुक पे फॉलो किया, फिर उनको पीस ऑफ माइंड चैनल पे फॉलो किया, फिर यूट्यूब पे फॉलो किया। तो उनको फॉलो करते करते ही हमको ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में पता चला, और ब्रह्मा बाबा के बारे में सब कुछ पता चला। तो हमें नहीं पता था कि यहाँ संस्था में क्या कराया जाता है, कैसा कोर्स कराया जाता है। हमें तो ये पता था कि मेडिटेशन का मतलब होता है एकाग्रता। और हम मंदिर में जब पूजा करते थे, जाप करते थे, तो हमें ऐसा महसूस होता था कि
हमारे और बहुत अच्छी स्थिति होती थी, लगता था कि अगर ये जो मन भटकता है ना, ये ना भटके तो हम बहुत अच्छे बस भगवान को, परमात्मा को हम फ़ील कर सकेंगे। तो ये इच्छा लेकर के, इस एकाग्रता की इच्छा लेकर के हम जो है ब्रह्मा कुमारी संस्था गए कोर्स करने के लिए। तो हमें तो ऐसा लगता था कि वहाँ हमें कोई मुद्रा सिखाई जाएगी, कुछ अंदर से स्थिति सिखाई जाएगी, जैसा कि आमतौर पे मेडिटेशन में होता है कोर्सों में। लेकिन वहाँ तो एक अलग ही नॉलेज थी। और क्योंकि हमारे जैन धर्म में भी हमको वैराग्य की बहुत भावनाएँ सिखाई जाती है, जैन धर्म हमें वैराग्य की ही ओर ले जाता है, जैन धर्म वैराग्य ही सिखाता है। तो जो कोर्स हमने किया तो वो कोर्स हमें करते-करते हमको सब समझ में आ गया कि जो हमारा जैन धर्म हमें सिखाता है, उसको हमें फॉलो कैसे करना है। तो 6-7 दिन तो दीदी ने हमें जैसे बोला कि 5 बार घर में बाबा का आह्वान करो, ये करो, वो करो, तो हमने वो सब किया, एकाग्रता के लिए। और हमें कोई ऐसा अनुभव 7 दिन में नहीं हुआ। लेकिन 7 दिन के बाद जब 7 दिन में कोर्स समाप्त हुआ, तो हमें तो ये पता था कि ये 7 दिन का ही हमारा सफर है। तो हमने दीदी से पूछा कि दीदी ये संस्था का जो है कारोबार कैसे चलता है? तो दीदी ने कहा बाबा करता है। तो हमने कहा कि अच्छा, तो हमें एक इच्छा हुई कि अब हमें भी कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो हम कुछ सेवा के उससे कुछ भावना लेकर गए। दीदी ने कहा कि बाबा के आगे समर्पित कर दो, बाबा को दे दो। तो हमने बाबा को दिया और बाबा की ओर देखा, तो बाबा ने जैसे मेरी वो सेवा स्वीकार करी, और वो पल क्या जादू था, क्या अनुभूति थी, उसे शब्दों में नहीं कह सकते। जो पूरे 7 दिन का कोर्स था, वैसे जैसे वो एक दिव्य दृष्टि खुल गई, जैसे लग रहा था एक नए नज़र से हम दुनिया को देख रहे हैं। परिस्थितियों को देखने का नज़रिया बदल गया, आत्माओं को देखने का नज़रिया बदल गया। पहले जो बातें हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती थी, वो नेगेटिविटी भी हमको पॉजिटिव की तरफ खींच ले गई। और हमें यही मन में आया कि अगर ये कोर्स सब लोग कर लें, हर इंसान को करना चाहिए, तो आधी परेशानियाँ तो केवल कोर्स करने से ही दूर हो जाएँगी। तो हम सबको तो यही बोलते थे कि कोर्स करो, कोर्स करो। तो और जब हमने कोर्स किया तो हमने उसमें एक ये भावना रखी, दीदी ने जब तामसिक भोजन के लिए बताया, तो हमने प्याज़ लहसुन तुरंत छोड़ दिया। हाँ, एक बात बस थी कि दीदी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे, हम मंदिर जाना नहीं छोड़ेंगे। दीदी ने कहा कोई बात नहीं। तो इस तरह से फिर हम फिर नहीं जाते थे सेंटर वगैरह, 7 दिन का कोर्स हो गया, दीदी फ़ोन करते थे। तो हमारे घर के पास में गीता पाठशाला थी, तो हम वहाँ ये सोचकर जाते थे कि कुछ शिवानी दीदी जैसी ही क्लासेस यहाँ होती होंगी, क्योंकि हमें मुरली के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, हमें कुछ नहीं पता था। तो वहाँ जाते थे तो वहाँ हमको कुछ समझ मुरली समझ में नहीं आती थी, कुछ तो हमें लगता था कि बाबा क्या रोज़ एक ही बात तो बताता है कि 5 विकारों को जीतो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीतो, तो ये तो घर में ही रह के भी कर सकते हैं, तो हम नहीं जाते थे जल्दी। लेकिन हाँ, मंदिर जाते थे तो वहाँ एकाग्रता के लिए जैसे हमारे तीर्थंकर की मूर्तियाँ होती थी, तो हम उन्हीं में ब्रह्मा बाबा को विज़ुअलाइज़ करते थे और उनके मस्तक पे शिव बाबा को देखते थे। और जो हम जाप करते थे तो उसमें एक अपने धर्म की जाप करते थे, और जो 2-3 सोमान दीदी ने सिखाए थे, हम वो सोमानों की माला फेरते थे। इस तरह से हम भक्ति करते थे। लेकिन फिर ये हमें थोड़ा-थोड़ा लगने लगा कि 2 नाव की सवारी नहीं हो सकती है, या तो हम इधर रहें या तो हम उधर रहें। तो हमने खुद को थोड़ा-सा ढीला छोड़ा और हमने कहा कि नहीं, हम आराम-आराम से करेंगे। पहले हम इस ज्ञान को पूरा अच्छी तरह से समझेंगे, फिर हम उसको फ़ॉलो करेंगे। तो क्योंकि हमारे जो लक्ष्य था कि उस परमात्मा को हमें अनुभव करना है, उस ज्ञान के बाद मेरा लक्ष्य और दृढ़ हो गया था। तो शुरू-शुरू में तो हम अमृत वेला करते थे, तो हमें अच्छे अनुभव होते थे। लेकिन क्योंकि हम सेंटर नहीं जाते थे, तो वो स्थिति फिर नहीं बन पाती थी। और जो कोर्स करने के बाद एक जो अनुभव सबसे अच्छा मेरा ये रहता था कि जो इन 2 सालों में हमने फ़ील किया था कि कि मैं भीड़ में रह कर के भी अकेली रहती थी। लेकिन वो 7 दिन के कोर्स के बाद ऐसा परिवर्तन हुआ कि मैं अकेले में भी अकेली नहीं रहती थी। बाबा हमेशा मेरा साथ रहता था। हमें कितना निश्चय था, हमें ने कितना उसे जाना था,
ये तो हम गारंटी से नहीं कह सकते, बस ज्ञान को समझा ही था। देखिए, उसने हमारा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा था। उसने ऐसे हीलिंग करी कि बिल्कुल अंदर से खुश रहने लगे, और ये परिवर्तन मेरे परिवार में सबने महसूस किया कि इनमें बहुत परिवर्तन आ गया। ये उनको बहुत, वो सब बहुत अच्छा फ़ील करने लगे हमारे लिए भी। इसलिए मुझे कभी किसी ने रोका नहीं कि मैं वहाँ नहीं जाऊँ। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारा, और एक जीवन को लक्ष्य मिल गया कि अब उस परमात्मा को ही अनुभव करना है। तो जब हमारा अमृत वेला नहीं होता था, तो फिर हम शिवानी दी को तो रेगुलर सुनते ही थे, तो उसी में हमको ये बाबा संकेत देता था कि आपको सेंटर रोज जाना है और मुरली रोज सुननी है। तो हमने कहा भाई ठीक है, जाएँगे और सुनेंगे। जाते थे और सुनते थे, कोशिश करके डेली जाते थे, मन लगे न लगे सुनते थे, लेकिन कभी क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं करते थे। कभी मुरली में नहीं समझ में आता था तो नहीं समझते थे, एक पॉइंट समझ में आता था तो बस वही फॉलो करते थे। और मुख्य हमने जो पुरुषार्थ किया, वो केवल 5 विकारों पे किया कि लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध ये सब छोड़ना है। तो इसी पे पुरुषार्थ करते थे हम अपना। यही मेरा एक पुरुषार्थ था। बाकी मुरली से ऐसा कुछ हमने नहीं समझा, सीखा, क्योंकि हमें मुरली का महत्व ही नहीं पता था, और लेकिन हमने कभी किसी से पूछा भी नहीं कि ये मुरली क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों पढ़ी जाती है, इसका महत्व क्या है? ऐसे करते-करते साल भर बीत गया, सवा साल बीत गया, लेकिन अमृत वेला नहीं हुआ, योग नहीं लगता था। दीदी बहुत युक्तियाँ भी बताती थी, बाबा से बातें करो, बाबा को थैंक यू बोलो, कोई परिस्थिति आए बाबा को दे दो। तो मैं दीदी को ये बोलती थी, दीदी थैंक यू तो दिन भर बोलती हूँ, नशे में तो दिन भर रहती हूँ। अब परिस्थिति का क्या है, अगर परिस्थितियों के लिए बाबा को ही पुकारूँ, तो भक्ति मार्ग में और इसमें अंतर ही क्या रह गया? बाबा मेरी जो है लौकिक परेशानियाँ दूर करने के लिए थोड़ी ना मिला है हमको। उसको तो हमने अलग ही अनुभूति के लिए चुना है। और ये स्लोगन मुझे बहुत ही नशा चढ़ाता था कि कोटों में कोई तुम हो जिसे भगवान ने चुना है, तुमने उसे नहीं ढूँढा है, उसने तुम्हें ढूँढा है। तो ये नशा मुझे बहुत चढ़ता था कि सही बात है, इससे पहले ना मुझे जुड़ने की इच्छा थी, ना मुझे इसके बारे में कुछ पता था। इतनी संस्थाएँ थी, तो मैं किसी गलत संस्था के साथ नहीं जुड़ी। मैं एक बहुत नशा होता था अपने भाग्य का कि मैं एक सुप्रीम संस्था के साथ जुड़ी हूँ, जिसने इतनी अच्छी हीलिंग करी है कि मुझे मेरे पेन से बाहर निकाल लिया, मेरी पूरी हीलिंग कर दी। तो जब अमृत वेला नहीं होता था, तो हमें मधुबन से जो भाई-बहन आते थे, तो वो हमें अनुभव सुनाते थे। तो हमें लगता था कि मत सेंटर पे आते इतना अच्छा लगता है, तो मधुबन जाएँगे तो वहाँ की वाइब्रेशन तो ऐसी होगी ना कि वहाँ तो ऑटोमैटिक मेरा योग लगने लगेगा। तो ये एक शर्त लेकर के कह लें, इच्छा लेकर के या लालच से हम मधुबन गए। मधुबन गए तो हमें वहाँ अच्छा तो बहुत लगा। जो हमारे साथी थे वो भी सब बहुत अच्छे थे। मधुबन का वाइब्रेशन भी अच्छा था। हमने सारी क्लासेस करी, सब कुछ किया, लेकिन वो स्थिति मेरी तब भी नहीं बनी। तो स्थिति नहीं बनी तो हमने फिर उसपे थोड़ा विचार किया। विचार किया कि क्यों? जब सबको अनुभव होता है तो हमें क्यों नहीं हुआ? बाबा हमें क्यों अनुभव नहीं हुआ? तो अपने ही संकल्पों में ये जवाब मिला कि मेरे सब बच्चे समान हैं। तो पार्शियलिटी नहीं होगी यहाँ पे। आप जितनी मेहनत करोगे उतना पाओगे। इसलिए पुरुषार्थ तो आपको करना होगा। तो ये वहाँ से मैं बाबा से सीख करके आई, और उसके बाद हमने फिर अपने पुरुषार्थ को बढ़ाया, फिर मुरली को सिंसियरली सुनना शुरू किया, उसको पढ़ना शुरू किया। हालाँकि महत्व हमको मुरली का तब भी नहीं पता था, लेकिन हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, जो नहीं समझ में आता था उसको एक किनारे कर देते, जो समझ में आता था उसको उस नशे में रह जाते थे। तो ऐसे-ऐसे चलता रहा। बाबा कहता था सेवा करो, तो कहते बाबा कैसे सेवा करूँ? बाहर जाके सेवा कर नहीं सकती। तो स्थूल ही सेवाएँ सेंटर पे देती थी, लेकिन संकल्प चलते थे। एक बार बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे अपनी किसी एक विशेषता को सेवा में लगाओ। तो हमने दीदी को पूछा, दीदी आप बताओ कि मेरे अंदर ऐसी कौन-सी विशेषता है जिसे मैं सेवा में लगाऊँ? दीदी क्या बताती? दीदी चुप रह गई। तो हमने बाबा को ही बोल दिया कि बाबा अब मैं तो आपको पूरा समर्पित हूँ, तन, मन, धन सबसे, जहाँ चाहो वहाँ यूज़ कर लो। तो ऐसे समय चलता रहा, लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन हो गया तो मेरे लिए तो पुरुषार्थ बस 1 घंटा सेंटर जाना ही था,
और वो 1 घंटा सेंटर जाना मेरे 23 घंटे के लिए बहुत अच्छा होता था। कभी घर में कोई कहता भी था आज तबीयत ठीक नहीं है, सेंटर नहीं जाओ। हम कहते थे नहीं, मैं 1 घंटे सेंटर जाने से मेरे 23 घंटे बहुत अच्छे बीतते हैं। तो अब संकल्प चला कि अब क्या करें? अब तो सेंटर भी बंद हो गए, अब घर में क्या करेंगे हम? बहुत स्थिति बनाने की कोशिश करी, बहुत ग्रुप फॉलो किए, बहुत यूट्यूब पे फॉलो किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि कैसे क्या करें। 1 महीना बीत गया और बाबा संदेश दे रहे हैं मुरलियों में कि अगर अभी स्थिति नहीं बनाई तो आने वाले समय में नहीं बना सकेंगे। अब और जुड़ गए, लेकिन नहीं समझ आया कुछ। तो एक दिन बाबा को ही बोला, बाबा क्या छूट रहा है मुझसे? सब कुछ तो आपके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, शुभकामना है, अच्छी स्थिति है, देखा जाए तो स्थिति अंदर से बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी क्या छूट रहा है, आप ही बताओ ना। तब बाबा ने हमें अव्यक्त मुरली की तरफ इशारा किया और तब तक मुझे अव्यक्त मुरली के बारे में भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि हमने उस दिन तक अव्यक्त मुरली सुनी ही नहीं थी। हमें ये पता ही नहीं था कि साकार मुरली, अव्यक्त मुरली अलग होती है, क्योंकि सेंटर मेरे घर से दूर होता था और संडे की क्लास वहीं होती थी। तो हम कभी वहाँ जाते नहीं थे, हम केवल गीता पाठशाला जाते थे, तो वहाँ पे हम साकार मुरली खाली सुनते थे। और अगर मोबाइल में सुनते भी थे, तो वो थोड़ी बड़ी लगती थी, थोड़ी टिपिकल लगती थी, लेकिन समझ नहीं आती थी, लेकिन सुननी है तो सुन लेते थे। तो अव्यक्त मुरली के बारे में नहीं कुछ पता था, तो हमने फिर ग्रुप ढूँढना शुरू किया, तो हमें संतोष भाई जी का अव्यक्त मुरली का ग्रुप मिला। और यहाँ भी हमारी किस्मत देखिए, यहाँ 69 की फर्स्ट मुरली से ही क्लासेस शुरू हुई और 69 की मुरलियों को जब हमने पढ़ा, तो हमको मुरलियों का महत्व भी समझ में आया और साकार बाबा की पूरी पालना हमें ऐसे लगा मधुबन में है और साकार बाबा की पूरी पालना हमने ले ली। हमको ये लगा ही नहीं कि हमने साकार बाबा को नहीं देखा, हमने मधुबन का आनंद नहीं लिया। हमको लगा कि उस समय हम वहीं थे और हम वहीं हैं। तब हमें मुरलियों का महत्व पता चला कि मुरलियाँ क्या है और हमें उस दिन से जो मुरलियों से प्यार हुआ, तो मेरे पुरुषार्थ का पूरा आधार मुरली है। और मुरलियों के मनन चिंतन से धारणाएं भी ऑटोमेटिक होने लगी और जो व्यर्थ भी अपने आप खत्म होने लगा। जो हमें लगता था कि जैसे हमने कहा कि हमने 5 विकारों पे पुरुषार्थ किया, तो 5 विकारों को हमने मोटे रूप से तो जीत लिया था, लेकिन सूक्ष्म रूप से कैसे इसको पे वर्क करें ये समझ नहीं आ रहा था। तो ये हमको अव्यक्त मुरलियों में मिला कि बाबा अव्यक्त मुरलियों में बताता है डेली कि छोटी-छोटी बहुत महीन-महीन बातें कि किस तरह से अपने संकल्पों को चेक करो, चेंज करो, क्या-क्या कमियाँ तुम्हारे अंदर होती हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो 3-4 महीने में ही बहुत अच्छा लगने लगा, ऐसा लगा कि जैसे उमंग उत्साह के पर लगे। बाबा ने घर में बंद नहीं किया, बाबा ने घर में बंद करके हमको उमंग उत्साह से उड़ा दिया। फिर मेरा जो सेवा का संकल्प था, वो भी हमारा पूरा हुआ। भाई जी बहुत हमें सेवाओं के चांसेस देते थे, हमें ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ा और बहुत कुछ हमने इस लॉकडाउन में सीखा। तो ये तो तय है कि ये लॉकडाउन तो हम ब्राह्मण बच्चों के लिए वरदान बन के आया और इस लॉकडाउन में ही हमें मतलब पुरुषार्थ क्या होता है, मनन चिंतन क्या होता है, मुरली का महत्व क्या होता है, एग्जैक्टली ब्राह्मण जीवन क्या होता है, ये हमने इस लॉकडाउन में और अव्यक्त मुरली के मनन चिंतन के बाद समझ आया। तो हमने बाबा को थैंक यू भी बोला कि बाबा मतलब कि अच्छा हुआ मेरा योग नहीं लगता था। अगर मेरा योग लग जाता तो मैं वही सैटिस्फाइड हो जाती। बस अमृत, क्योंकि बहुत सारी आत्माओं को हम अभी भी देखते हैं कि अमृत वेला करते हैं, साकार मुरली सुनते हैं और बाकी लौकिक जीवन में बिजी हो जाते हैं, वो उसी में संतुष्ट रहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि अगर अव्यक्त मुरली का मनन चिंतन नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। साकार मुरली भी ज़रूरी है। तो साकार मुरली भी बहुत अच्छी समझ में आने लगी, अव्यक्त मुरली भी समझ में आने लगी। तो मेरे सारे अनुभव तो मुरलियों से ही हैं, कि रोज़ चेक और चेंज करते हैं, रोज़ अपने अंदर परिवर्तन महसूस करते हैं। और बिल्कुल जो दीदी हमको सिखाती थी कि अनीता बहन बाबा से बातें किया करो, परिस्थितियाँ बाबा को दो, बाबा को थैंक यू बोलो, वो स्थिति नेचुरल हो गई। बाबा कहता है कंबाइंड स्वरूप में रहो,
तो कब स्थिति नेचुरल हो गई पता ही नहीं चला कि बाबा हर समय साथ रहता है। और जब हम पुरुषार्थ नहीं करते थे तो शुरू-शुरू में आए थे तो बाबा से लगन तो थी ही, तो हम दीदी को बोलते थे कि दीदी हम पुरुषार्थ भले ही मेरा ढीला है, लेकिन आप देखना एक दिन मैं बाबा का सिकलधा बच्चा बन के दिखाऊँगी। तो दीदी कहती थी अनीता बहन आप हो। तो अब हमें महसूस होता है कि सचमुच हम हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा भी अपने संकल्पों पे अटेंशन रखते हैं ना, तो हमसे ज़्यादा हमारे संकल्पों पे वो अटेंशन रखता है। वो हमें कहीं डगमग नहीं होने देता। बाबा कहता है ना हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम से तुम्हारे आगे खड़ा हूँ। तो हमने देखा कि कभी-कभी हम संकल्प हमें पता नहीं चलता है, हम व्यर्थ संकल्प कर लेते हैं, तो वो उसे सक्सेस नहीं होने देता। एक एग्ज़ाम्पल दूँगी कि जैसे अव्यक्त मुरली के मनन चिंतन से पहले जब हम बाबा मिलन देखते थे टीवी में, तो हमें कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि भई अव्यक्त मुरली तो पता नहीं थी और दूसरे हमें उस पाठ पे विश्वास भी नहीं होता था। तो हम ये सोचते थे कि तो हम उसपे जाते नहीं थे, हम कहते थे कि क्या करना कुछ भी है, देखिए ज्ञान बहुत अच्छा है और हमें तो इसी से नया जीवन मिला है, तो ज्ञान तो अच्छा है ना, क्या ही करना है। देखिए अव्यक्त मुरली के बाद वो कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया। लेकिन जब गुलजार दादी अव्यक्त हुए और जब 13वें दिन उनका भोग लग रहा था, जब 13वें दिन उनका भोग लग रहा था तो टीवी में वो उनका जो है जो रुक्मणी दीदी के तन में बाप-दादा तीनों दादी तीनों ने प्रवेश किया, तो वो सीन जब हमने देखा तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो हमने कहा अगर ये हो सकता था क्योंकि हमें कोई भोग संदेश तो हमने सुना नहीं था। तो हमने कहा कि अगर ये हो सकता था तो 3 साल से बाबा क्यों नहीं आए? तो हमने तुरंत टीवी बंद कर दिया और बाबा को बोला कि बाबा अब मैं कोई व्यर्थ संकल्प नहीं करूँगी और कुछ नहीं करूँगी, अच्छा या खराब कुछ नहीं, ये सब संकल्प आपको समर्पित। और उस दिन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा दिन वो भोग संदेश आता रहा, वीडियो आता रहा और हमने उसको नहीं सुना कि हमको नहीं सुनना और नहीं सुनना और नहीं सुनना। फिर दूसरे दिन जब हम गीता पाठशाला गए तो वहाँ की बहन ने वो संदेश चला दिया। जबकि उन लोगों ने सबने सुना हुआ था। तो हमने पूछा भी कि इसमें क्या बाबा ने कहा? तो कहने लगे सुनिए आप। जब हमने वो संदेश सुना, जब गुलदार दादी का संदेश सुना कि क्या सीन था वास्तव में, तो हमें बहुत रियलाइज़ हुआ और हमको फिर मतलब एक अपने भाग्य पे नशा हुआ कि देखो, बाबा कैसे संकल्पों को रीड करता है। बाबा ने कहा बच्चा मेरा इतना अच्छा ज्ञान में चल रहा है और अगर इसके संशय को दूर नहीं किया तो सांप-सीढ़ी का खेल हो जाएगा। ये संशय का कीड़ा चढ़ती कला को उतरती कला में ले आएगा। तो हे अरे! ये बाबा तो कल दिन भर मेरे आगे-पीछे लगा रहा, दिन भर व्हाट्सएप पे मुझे ये संदेश भेजता रहा और मैं ही मंदबुद्धि इसको जो है कैच नहीं कर पाई। और देखो हमने नहीं देखा तो आज बाबा ने गीता पाठशाला वाली बहन को संकल्प दे दिया कि अनीता बहन को ये संदेश सुनाना है। और हमने वहाँ पे अपना ये अनुभव भी शेयर किया। मैंने कहा आज तो मैं इस भाग्य के नशे में रहने वाली हूँ कि अरे बाप रे बाप! मेरा बाबा मुझे इतना प्यार करता है, इतना चाहता है, मेरे संकल्पों को इतना वो देखता है, हर एक बच्चे के संकल्पों पे इतना फ़ोकस करता है। आज तो मैं दिन भर इस भाग्य के नशे में रहने वाली हूँ और उस दिन बाबा मिलन भी था। बाबा मिलन में बाबा ने जो शाम को मुरली चलाई, वो भी भाग्य के नशे की ही चलाई। तो ऐसे बाबा ने बहुत सारे अनुभव कराए हैं कि अब तो ऐसा सिचुएशन हो गया है कि कोई भी परिस्थिति आती है, एक ठेठ भी लगती है, तो मुँह से बाबा ही निकलता है। कोई माँ या कुछ और नहीं निकलता, सिर्फ़ बाबा निकलता है, छोटी-छोटी बातों में। अब उसे याद नहीं करना पड़ता, वो याद रहता है। हाँ, वो अलग बात है कि एक जो यथार्थ याद वाली बात है, कि जो बाबा रोज़ मुरलियों में कहता है कि 1 सेकंड भी भूले नहीं। तो वो स्थिति तो नहीं कहेंगे कि बन गई है, लेकिन वैसे बाबा चलते-फिरते हर समय रहता है। और मेरा आज भी यही लक्ष्य है कि मुझे इस संगम युग के एक-एक पल को जीना है। उसको अपने रोम-रोम में महसूस करना है। आगे 21 जन्मों में बाबा हमें क्या देगा, क्या नहीं देगा, क्योंकि याद ही नहीं रहेगी उस समय। बाबा ही नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगी, कोई स्मृति नहीं रहेगी, तो उसके लिए संकल्प नहीं चलता। मेरे को तो इस संगम युग की प्रारब्ध भोगनी है और मेरा सारा पुरुषार्थ इसी के लिए ही होता है।
और इसके लिए बिल्कुल जहाँ कुछ समझ नहीं आता बस बाबा के ऊपर ही रहता है कि बाबा मुरलियों में खो जाते हैं कि बाबा अब आगे क्या करना है? अब आगे क्या करना है? बताओ अब आगे क्या करना है? और जैसे-जैसे वो बताता जाता है वैसे-वैसे बस करते जाते हैं। कुछ संस्कार होते हैं, कड़े होते हैं, जो बदलने में टाइम लगते हैं, लेकिन निश्चय है कि बदलना है और बदल ही जाएँगे। अभी मधुबन गई, उसके बाद 2 बार लॉकडाउन में टिकट कैंसल हुआ मधुबन जाने का। तो बाबा को बोलती रही, "बाबा पिछली बार तो इनोसेंट बेबी की तरह आई थी, इस बार अनुभव के साथ आना चाहते हैं।" तो अनुभव के साथ गए इस बार हम मधुबन, तो मधुबन में क्योंकि अब दादियाँ नहीं हैं, तो वो कमी तो लग रही थी। वो एक अलग ही सन्नाटा था मधुबन में और 2-3 दिन तो क्लासेस भी नहीं हुई कोई, सिवाय मुरली क्लास के, तो बहुत सन्नाटा लग रहा था, बहुत कमी लग रही थी। लेकिन वो उस कमी में, उस सन्नाटे में भी बाबा ने एक संदेश दिया। उसको हमने कैच किया कि बच्चे अब साइलेंस की स्थिति बनाओ, अब तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो उसको हमने कैच किया और बाबा मिलन की मुरली भी जो थी, वो बहुत ही सुंदर थी। बाबा मिलन को हमने बहुत अच्छे से अनुभव किया। एक-एक पॉइंट को सुना कि कैसे बाबा ने सोमानों की माला पहनाई, कैसे बाबा ने कहा कि देह भान की लिस्ट को चेक करो। एक पुरुषार्थ के लिए बाबा ने एक पॉइंट दिया, अब आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि बाबा मुरलियों में रोज कहता है देही अभिमानी बनो, लेकिन वो पार्ट तो देही अभिमानी को हम बस इतना ही समझते थे कि बस आत्मा को विजुअलाइज़ करो, खुद को आत्मा समझो और आत्म-अभिमानी स्थिति बनाओ तो देही अभिमानी बन जाएगी। देखिए उसके बीच भी तो प्रोसीजर होता है ना। तो बाबा ने कहा देह अभिमान की लिस्ट को चेक करो, तो निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी स्थिति हो जाएगी। तो ये पॉइंट हमें बहुत अच्छा लगा और इसको हम तब से चेक करते हैं कि कहाँ-कहाँ देह अभिमान सूक्ष्म में आता है, कहाँ क्रोध का अंश आ जाता है, कहाँ रौब आ जाता है। तो ये भी एक चेक और चेंज का पार्ट बहुत अच्छा था। आज संडे की मुरली में भी बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया था कि वेस्ट तो नहीं करते हो लेकिन चेक करो कि बेस्ट कितना किया। तो इसको भी हमने मनन किया कि सही बात है जब हम रात में पोता मेल बाबा को देते हैं, तो सिर्फ यही तो चेक करते हैं आज कोई व्यर्थ संकल्प नहीं किया, आज किसी को दुःख नहीं दिया, आज किसी से दुःख नहीं लिया, कुछ बुरा कर्म नहीं किया। लेकिन बाबा कहता है कि दिव्यता में कितना रहे, औरों को दिव्य अनुभूति कितनी कराई, धर्म करते हुए अलौकिकता कितनी करी, ये चेक करना है तभी जमा का खाता जमा भरपूर होगा। तो इस तरह से हम डेली मुरली के पॉइंट से कुछ न कुछ पॉइंट ज़रूर लेते हैं और जैसे बाबा ने कहा कि मधुबन यज्ञ भूमि है, मुरलियों में कहता है, तो वहाँ कुछ न कुछ आहुति डाल के आनी है। यहाँ से तो हम बहुत कुछ सोच के गए थे कि बाबा से ये बातें करेंगे, वो बातें करेंगे, लेकिन जब बाबा के कमरे में बैठे, तो वहाँ हमें कुछ भी याद नहीं आया। हम बाबा को यही बोला, "बाबा, मेरी कमी-कमज़ोरी सब जानते हो, उसे ले लो और आगे क्या करना है हमें ये बता दो।" तो वहीं पे संकल्प आया कि एक जैसे बाबा मुरलियों में कहता है कि लगाव नहीं रखो। तो कहीं न कहीं लौकिकता से तो हमारा लगाव खत्म हो गया, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मुझे हमारा अलौकिक परिवार से बहुत प्यार हो गया है। अलौकिक परिवार से बहुत मोह हो गया है हमारा, तो उस मोह को भी खत्म करना है हमको। तो ये लगाव का जो संस्कार है, ये हमारा बहुत पुराना है और इस संस्कार के चलते हमने बहुत लाइफ में धोखे भी खाए हैं, परिस्थितियों का सामना भी किया है, तो हमने बाबा को वही संस्कार हम अपना वहाँ दे कर के आए, कि बाबा अपनी कमी-कमज़ोरी यहाँ छोड़ के जा रहे हैं और दृढ़ संकल्प करके आए और उस पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से बाबा से हम चेक और चेंज का पाठ हमारा चलता रहता है और बाबा हमारे संकल्पों पे फ़ोकस करता रहता है, हमें टचिंग देता रहता है और हम उसके प्यार की पालना में पलते जा रहे हैं। तो गीत की लाइनों से हम एंड करेंगे कि जब हमने 7 दिन का कोर्स किया और हमारी फीलिंग जो उस समय स्थिति हमारी जो थी, वो ये थी
कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते हो, कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते, फूल ही फूल जिंदगी बाहर है तय कर लिया, आहा हा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ओम शांति। तो पूरा जीवन का लक्ष्य यही है कि इस संगम युग के अब एक एक पल को जीना है और उस परमात्मा को अपने रोम रोम में महसूस करना है, और मेरा सारा पुरुषार्थ इसीलिए है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। शांति, बहुत अच्छा दीदी। बात सही है। जैसे बहुत सारे बच्चे हम सब में होंगे ऐसे जिनको कि लगता होगा बाबा हमारे साथ ऐसा नहीं कर रहा है, हमें ऐसा फील नहीं हो रहा है। तो आपका सुन के इसलिए मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे अनुभव सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये परिवार मतलब जो दीदी बन गए, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बोली थी, जो बन गए हैं सेंटर में है उनका तो अलग बात है, लेकिन जो परिवार में रहते हुए अलग अलग प्रकार से सब परिवार में रहते हुए फीलिंग होते हुए परिस्थितियों से होते हुए बनते हैं तो उनका अलग ही बात है। तो उनका सुनना बहुत अच्छा लगता है और उससे ज्यादा फिर हमें भी सीखने का मिलता है। जैसे आपने बोला कि मैंने 2-3 साल तक शायद आपको अमृत वेला, मैंने ऐसा समझा कि ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। जी तो ये सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे भी, उसमें हम भी शामिल हैं। तो हम भी ऐसे सोचते हैं कि हाँ, तो बाबा कुछ और सोच रहा है, कुछ और बाबा के दिमाग में चल रहा है कि ये अप डाउन चल रहे हैं, तो शायद कुछ विशेष होने वाला है, इसलिए अभी ये डाउन लेवल पे चल रहा है। अमृत वेले के इसीलिए बारे कैचिंग में। पावर चाहिए, इसीलिए मुरली पे फोकस चाहिए कि हाँ, बाबा तो वो मुरलियों के जरिए ही हमसे बात करता है। जब आप बोल रहे हैं तो हम ऐसे ही कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये तो मेरा, हम सोचते हैं कि भाग्य है कि जब से मैंने कोर्स किया, मैंने तो लगता है 7-8 बार कोर्स कर चुकी हूँ अभी तक साल भर के ज्ञान में। लेकिन मुरली भी शुरू से ही सुन रही हूँ। तो जैसे आपको तो मुरली नहीं समझ में आ रहे थे, आप बताए, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मुरली तो भी सुन रही हूँ, अव्यक्त व्यक्त सब सुन रही हूँ, जो सुनना था सब चल रहा है। फिर भी अभी कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, बहुत शायद निश्चय बीच बीच में गड़बड़ाता है। लेकिन आपका सुन के यही अच्छा लगा कि समय है अभी, मतलब आएगा जब वो भी हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा। और अनुभव बहुत लोगों यही को कहता है कि ये संकल्प नहीं चलाना है कि नहीं हो रहा है, कैच करना है कि बाबा क्या कह रहा है और जो कह रहा है उसे फॉलो करना है। जो नहीं हो हाँ रहा है उस पे फोकस नहीं करना है, जो हो रहा है उस पे फोकस करना है। हाँ, ये अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। मेरा उसी पे बार बार चला जाता है, मेरे तो यही नहीं हो रहा है, मेरा तो यही नहीं हो रहा है, सब तो मैं कर रही हूँ, कहाँ कमी नहीं कर रही हूँ। फिर उससे मन डाउन होने लगता है। तो ये अनुभव से यही सब सीखने को मिलता है। तो आपका भी अनुभव बहुत अच्छा लगा हमें, तो बाकी सब भाई बहनों को भी काफी अच्छा लगा होगा, जिन्हें भी कुछ भी। तो आपके परिवार सभी लोग चल रहे हैं अभी इस ज्ञान नहीं में? जी, केवल हम चल रहे हैं और हमारे घर में हमारी देवरानी, हमारी भाभीियों ने कोर्स किया है, तो वो लोग ऑनलाइन मुरली सुनते हैं। वो लोग अपने हम्म। अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन एक सरेंडर अगर कहूँ तो मैं ही सरेंडर हूँ। सरेंडर तो की फिर स्थिति हमारी पूरे है घर के और साथ आप खान पान परिवार कैसे वाले सब मैनेज करते हैं? सहयोगी है बस। तो घर घर में कोई नहीं है तो फिर सहयोगी है, लेकिन खान पान फिर कैसे मैनेज करते हैं? जैसे वो ना सात्विक भोजन वो। देखिए जैन है, जैन घर में तो अच्छा, तो सात्विक आपका तो भोजन वैसे भी वो चलता चलता ही है। नहीं है। हाँ, जी वो तो ऐसे ही निश्चिंत हो गए उससे। जी। बहुत तो अच्छा। कभी जैसा होता है ना कि हमारे जैन धर्म भी हमें सात्विकता ही सिखाता है, तो कभी ऐसा होता है कि हमें भोजन में कोई मर्यादा लेनी होती है, तो हम उसमें धर्म की आड़ ले लेते हैं। तो धर्म की आड़ लेने से किसी को संकल्प ये नहीं चलता कि ये वहां जाने की वजह से ऐसी ये मर्यादा पालन कर रही है। सही यूज कर रहे क्योंकि हैं। क्योंकि हमें ये सेवा भी ध्यान रखनी है कि हमें औरों को ज्ञान में लाना है, ना कि हमें देख के लोग उससे भागे। कभी कभी हाँ ऐसा होता है कि बहनें परिवार में आते ही अपने ही चलाना शुरू कर देती हैं, वो बल्कि ये नहीं देखती कि पहले हम कुछ करके दिखाएं, बदल के दिखाएं, परिवर्तन करके दिखाएं।
तब वो लोग मानेंगे ना। और एकदम से खुद के नियम लागू करना शुरू कर देती है तो उससे परिवार ये तो पता नहीं क्या सीख के आई है, पता नहीं क्या करके आई है, खुद भी नहीं खाने खाती है और हमको भी नहीं खाने देती है। तो ऐसे-ऐसे संकल्प लोगों के चलते तो लोग फिर ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनना नहीं चाहते हैं। जैसे हमारे संपर्क में बहुत लोग हैं, तो हमारा यही कहना है कि बाबा भी यही कहता है कि पहले खुद बन के दिखाओ, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो। तो पहले हम स्वयं में परिवर्तन लाएँगे, तो और लोगों को जब वो अच्छा लगेगा, हमारी स्थिति अच्छी लगेगी, तब वो वहाँ जाएँगे कि हमें भी जाना है। जैसे हमने कहा कि मेरे घर में लोगों ने मेरा परिवर्तन महसूस किया, तो मेरी देवरानी ने उसे महसूस किया तो उसको भी कि हमें भी सेंटर जाना है। हम भी सेंटर जाना चाहते हैं, लेकिन घर में बंधन था भैया का, तो वो सेंटर नहीं जा पाई तो उसने ऑनलाइन ही कोर्स किया। लेकिन अब ये स्थिति की बात तो कहेंगे कि उसने परिवर्तन देखा तो उसको इच्छा हुई कि हमें जाना है। तो ये हमें सब में परिवर्तन ला के तब लोगों को उस ज्ञान में लेके आना है। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है अचानक से कि लोग दूर से भागे कि वहां जाएंगे तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो ये गलती हमें स्व नहीं करनी। परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। जब जी तक स्व नहीं चेंज होगा तब तक दूसरे भी नहीं नहीं होगा बोलेंगे फिर। बस ये कर रहे हैं गए हैं ये सब बदल दिए लेकिन इनका तो कुछ दिख ही नहीं रहा है चेंज, सब कुछ वैसे ही है। स्थिति से ही सेवा करनी है। हाँ, स्थिति से ही सेवा होगी, बात सही है। बहुत अच्छा है। और भी किन्हीं का कुछ अपना हो तो दीदी से पूछें। एक तो आपका फोन नंबर पूछ रही हैं हेजल बहन, मतलब ज्योति बहन की आपका क्लास सुना है, आप शायद मुरली क्लास कराते हैं, व्यक्त मुरली 5 बजे। हम लोग मनन चिंतन करते हैं और खैर सेवा का मौका भी मिल जाता है। कभी-कभी मुरली पढ़ने का मौका भी मिल जाता है, बाकी मनन चिंतन तो करते ही हैं। तो बहुत अच्छा। सुगना बहन को कुछ बोलना है? जी दीदी, आपका मंथन सुनते हैं, बहुत गहराई से आपका होता है और उससे हमको भी बहुत ही लाभ मिलता है। आप मुरली आप बोल रहे थे, अनुभव में मुरली उतना आप पढ़ते नहीं थे, लेकिन इस लॉकडाउन में ही आपने इतना मतलब पिकअप कर लिया उसको गहराई को और अपने इतना अच्छा मंथन करने लगे। बहुत अच्छा दीदी। आप कैसे मंथन करते हैं, थोड़ा सा ये भी बता देंगे कुछ? मंथन देखिए, मंथन कुछ नहीं होता है। मंथन बस ये होता है कि एक तो बाबा मुरली में जो कह रहा है, क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कभी मुरली में ये सोचते नहीं है कि बाबा मेरे लिए कह रहा है। बस मुरली सुननी है इसलिए सुन लेते। पहली बात तो ये सोचना है कि बाबा जो मुरली चला रहा है ये मेरे लिए चला रहा है। तो हमें ये देखना है कि मुरली में बाबा ने आज मेरे लिए क्या कहा है और उस मुरली से एक पॉइंट लेना है। जैसे हमने कहा ना, आज बाबा ने कहा आज की मुरली में कि वेस्ट नहीं किया ये तो ठीक है, लेकिन बेस्ट कितना किया। तो ये चेक करना है कि हमने दुख नहीं दिया, दुख नहीं लिया, लेकिन हमने बाबा की याद में रह के कितना कर्म किया, लोगों को सुख की अनुभूति कितनी कराई। दुख नहीं दिया वो तो ठीक है, लेकिन हमने सुख कितना दिया। तो जैसे ये पॉइंट हमने लिया, तो ये हमने अपनी चेकिंग करी, इससे हमने पुरुषार्थ किया। तो बाबा ये चेकिंग, ये बाबा चेकिंग, अभी जैसे बाबा ने हमने बताया कि बाबा कुल्लन की मुरली में बाबा ने कहा कि देह अभिमान की लिस्ट निकालो। तो देह अभिमान की लिस्ट में अगर हमने अपनी चेकिंग शुरू करी तो हमने देखा एक आत्मा थोड़ी दुखी थी, हमें पता है वो दुखी है, तो उसने मुझसे थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट से बात की। मैं उससे बात कर रही थी, मेरा भाव वो नहीं था, तो उसने मुझे पलट के जवाब दिया, तो मुझे फीलिंग आई कि मैं तो इतने अच्छे से बात कर रही हूँ, ये ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकती है। ये भी देहभान है। तो ये हमारी लिस्ट में नोट हो गया कि ये भी देहभान है। ये सूक्ष्म अनुभूति होना, सूक्ष्म आपको दुख की अनुभूति होना, फीलिंग हो जाना, ये भी देह अभिमान है। तो इस तरह से जो बाबा कहता है उस पे हमको बारीकी से चेक और चेंज करना है कि बाबा ने कहा है कि लगाव नहीं रखना है, तो हमारा किन आत्माओं से लगाव है, तो हमें वो खत्म करना है। एकदम से नहीं होता, लेकिन अगर मन में कर लिया कि हमें बाबा के ये पॉइंट को फॉलो करना है तो करना है, तो धीरे धीरे वो हो ही जाता है। तो यही मनन चिंतन है कि आपको जो अनुभव हुआ मुरली सुनते हुए, उस अनुभव को शेयर करना मनन चिंतन है। आपने उससे को अपने जीवन में कैसे धारण किया, कैसे चेक और चेंज किया, उससे वो अनुभव है। मुरलियों से आपने बाबा को कैसे साथ में रखा, कैसे परिस्थितियों में बाबा को याद किया, वो अनुभव है। तो मुरली सुनना और खुद को चेक और चेंज करना अनुभव ही मनन चिंतन है। और चेक तो जितना हो जितना जाता है, आप चेंज खुद नहीं को होता चेक और है। चेंज करते जाएंगे, उतना उतना आपको मनन चिंतन आता जाएगा। पुरुषार्थ कर, बाबा ये कहता है सुनने तक सीमित नहीं रखना है, सुनाने तक सीमित नहीं रखना है।
अमल करना है, धारण करना है। वो होता है ना, जो गुस्सा, जैसे ये क्रोध तो बहुत बड़ा, ये भी कम नहीं है, ये बहुत बड़ा विकार है। देख तो हर वक्त क्रोध भी ये बहुत तरीके का होता है, क्रोध भी बहुत आता तरीके का रहता है होता है। क्रोध, और बाबा की याद भी आती रहती है। अगर हाँ, रैब भी आ अच्छा, गया, गुस्सा नहीं करना है नहीं और लेकिन फिर बाबा भी ये भी करती कहता रहती है, है। बाबा ये भी कहता है कि संस्कार को दबाना नहीं है, क्रोध आ रहा है आने दो, लेकिन फिर रियलाइज करके उसको चेंज करो। फिर क्रोध आया, हमें याद आ गया, हम रोक नहीं पा रहे, तो हमने सूक्ष्म में किया, फिर रियलाइज किया कि बाबा ने मना किया है, नहीं करना है। तो जब ये मन को प्रोग्रामिंग देते जाएंगे तो वो वर्क करने लगता है। तो इस तरह से हम लोग अब मुरली ही को ही पूरा हो गया, इसलिए कहते हैं मुरली आत्मा का भोजन है। तो किस तरीके से बाबा ने मेरे लिए ये कहा है, बाबा ने एक ये होमवर्क हमको दिया है, आज हमको ये करना है। बाबा ने संकल्पों की चेकिंग कही है, तो आज हमको संकल्पों की चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा है समय वेस्ट नहीं करना है, तो आज हमको समय को रीयूज करना है। तो ऐसे करते करते पुरुषार्थ होने लगता है, जैसे जैसे पुरुषार्थ होता है तो मनन चिंतन होने लगता है, तो वो अनुभव ही मनन चिंतन का रूप बन जाता है। बहुत चेंज सुंदर, करना है बहुत मेरे क्लियर लिए। हो गया होगा। जी, मंथन करना भी और खास अनुभव सुन के, अनुभव सुनना मतलब अनुभवी मूर्त बनना, है ना। वो अनुभव हमें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, मतलब क्या है कि उनके अनुभव से हम कुछ प्रेरणा लें और उस प्रेरणा को लेके अपने जीवन में अब उसको अप्लाई करना शुरू करें, तब तो अनुभव, है ना। क्योंकि अनीता बहन ने सिर्फ मुझे कहा था बहुत लेट हो जाता है, वो तीव्र पुरुषार्थी हैं, इसलिए वो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, ऐसा बहुत देर तक नहीं जगते हैं। तो उन्होंने कहा था आधा घंटा मैं सुना सकती हूँ, तो देखो आधा घंटा बोलते बोलते 10 बजने पे आ हाँ गया दीदी, 10 है। बज गया। बच्चे रूम में तो झाँक झाँक के जा रहे हैं कि मम्मी फ्री हो जाए। हाँ हाँ, तो ठीक है, आज आपने अपना अनुभव शेयर किया, सबको बहुत लाभ मिला है और बहुत अच्छा लगा, हमको भी बहुत अच्छा लगा। और ये भी आपकी एक सेवा ऐड हो गई आज की क्लास में, तो इतनी आत्माओं को आपके वाइब्रेशन भी मिले, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। एक गीत प्ले कर देंगे, किसी को कुछ कहना तो नहीं है? चलिए बाबा की याद में बैठते हैं, एक सॉन्ग प्ले करें।
खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। नीत